कानपुर के विकास को लगेंगे 4 चांद, केडीए ने बनाया मास्टर प्लान। अधिकारियों ने संभाली कमान। अब जो कानपुर में होने जा रहा है उसे बदल जाएगी तस्वीर से लेकर तकदीर। ग्रेटर कानपुर बनाने की योजना तैयार। केडीए की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। गंगा बैराज के पास होगा ऐसा गार्डन, देखकर हर कनपुरिया बोलेगा ये तो बहुत गजब हुआ। जी हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब कानपुर की सूरत बदली हुई दिखेगी, क्योंकि जिस शहर को कभी ट्रैफिक जाम, पार्कों की कमी और अधूरी योजनाओं के लिए जाना जाता था, उसी कानपुर को अब केडीए ने आधुनिक महानगर बनाने का रोडमैप तैयार कर दिया है। खबर है कि 144वीं बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो फैसले हैं जिनका असर सीधे आम जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। फ्री बॉटेनिकल गार्डन से लेकर ग्रेटर कानपुर तक केडीए ने ऐसा विजन रखा है कि आने वाला साल कानपुर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो केडीए की बैठक में सबसे बड़ी घोषणा गंगा बैराज को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की रही है। गंगा बैराज के पास बना 70 एकड़ का बॉटेनिकल गार्डन जनवरी से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और खास बात यह है कि यहाँ एंट्री पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके साथ ही कंपनी बाग से अटल घाट तक 2 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिससे आम जाम से राहत और आवागमन आसान होगा। केडीए ने साफ कर दिया है कि अब कानपुर सिर्फ कंक्रीट या जंगल नहीं रहेगा। मकसूदाबाद में 300 एकड़ और पनकी में 100 एकड़ में बड़े फॉरेस्ट पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्कों में बोटिंग की सुविधा भी होगी, जिससे शहरवासियों को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क जैसा अनुभव मिलेगा। ये पार्क पर्यावरण सुधार के साथ साथ बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए बड़ा सुकून बनेंगे। आवास की जरूरत को देखते हुए केडीए ने न्यू कानपुर सिटी योजना को 3 चरणों में विकसित करने का फैसला लिया है। पहला चरण जनवरी में लॉन्च होगा, जिसमें हर वर्ग के लिए प्लॉट उपलब्ध होंगे। इसके अलावा पहली बार लैंड पुलिंग मॉडल पर 2 नई योजनाएं लाई जा रही हैं। इससे जमीन मालिकों को भी सीधा फायदा होगा और शहर का विस्तार योजनाबद्ध तरीके से होगा। केडीए का सबसे बड़ा दूरगामी फैसला ग्रेटर कानपुर योजना है। करीब 5000 एकड़ में विकसित होने वाली इस योजना में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र शामिल होंगे। आउटर रिंग रोड के आसपास भूमि बैंक तैयार किया जाएगा। स्कूल, अस्पताल, मॉल और इंडस्ट्रियल पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित होंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल केडीए ने 80 गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने का भी फैसला किया है। 6 जोन बनाए जाएंगे ताकि लोगों को मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की बिक्री प्रक्रिया आसान की गई है और जल निगम व नगर निगम को बुनियादी सुविधाओं के लिए जमीन दी गई है। इस मामले से जुड़ी और जानकारी मंडलायुक्त ने बताई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजन लिए थे, खासतौर पे 20-21 एजेंडा में चर्चा हुई थी काफ़ी डिटेल में। उस पर जनहित में जो चीज़ है उस पर एक एक करके मैं बता रहा हूँ। जल निगम का प्रोजेक्ट अभी इस समय में चल रहा है, लगभग फाइनल करने की स्थिति पे है। उनका 5 जगह एसटीपी बनाने के लिए जगह नहीं था, वो केडीए अपने निःशुल्क जगह उपलब्ध किए हैं। उस पर 6 जगह जो उस पर जल निगम के लिए एसटीपी बनाने के लिए और पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए और बाकी सुविधा के लिए भी यूज़ किए। उसी की वजह मार्च तक का बहुत सारे जो परियोजना ऐसे जल निगम का चल रहा था वो सारे समाप्त हो जाए। और साथ साथ जो नगर निगम का जो डंपिंग ग्राउंड पहले बनी हुई थी ट्रांसपोर्ट नगर में, वो फिलहाल केडीए के माध्यम से स्थानांतरण नहीं था। आज वो भी निर्णय लिए 30 साल के लिए नगर निगम के लिए 1 रुपया 1 एकड़ के दर्ज पे उसको लीज पे देने के लिए। उसके अलावा नया कानपुर नगर का 125 करोड़ का टेंडर निकल गया है, तो उसका विकास का काम भी प्रारंभ हो गया है। और आपको जो पहले ही बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 जनपद का एक तरफ से प्रायोरिटी में लिए हैं, मेरठ, मथुरा और कानपुर। उसका अंदर बहुत सारे परियोजना मंजूरी होकर के आया भी हुआ है। लगभग 250 करोड़ का परियोजना केडीए के माध्यम से करने के लिए टेंडर भी फ्लोट करा दिए हैं। अभी 1 सप्ताह 10 दिन में टेंडर भी खुल जाएगा। और साथ साथ और बाकी विभाग का भी, पीडब्ल्यूडी के भी बहुत सारे काम सैंक्शन हो गया है। बड़े बड़े 1-2 रोड ले रहे हैं हम लोग। एक अटल घाट होते हुए तो एक लंबा रोड ले रहे हैं हम लोग अवस्थापना मत पे 100 करोड़ के आसपास का, ताकि शहर में जो अच्छा रोड का अभाव है। देखा जाए तो केडीए का ये मास्टर प्लान कानपुर को जाम, अव्यवस्था और अधूरे विकास के पुराने ट्रैक से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम है। फ्री बॉटेनिकल गार्डन, चौड़ी सड़कें, विशाल पार्क, नई आवासीय योजनाएं और ग्रेटर कानपुर जैसी परियोजना शहर को आधुनिक पहचान देंगी। आने वाले समय में कानपुर सिर्फ औद्योगिक नहीं बल्कि रहने, घूमने और निवेश के लिए आकर्षण का शहर बनता जाएगा। कानपुर से न्यूज़ में साथ दीप त्रिवेदी।